के रेट नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और उम्मीद है रमजान मुबारक में और ज्यादा नीचे आए। अच्छा, आप देख रहे हैं हाइमो 6। अच्छा हाइमो 6 ठीक हो गया ये 590 वॉट। 500। सबसे पहले देख रहे हैं जिंको पी टाइप। अच्छा, 555 वॉट। 555 जिंको पी टाइप जी ठीक हो। देख रहे हैं 580 वॉट एन टाइप जिंको। जिनको इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है सब मार्केट में। जी जी बहुत ज्यादा, मतलब एक कस्टमर इसको चाहिए जिनको एन टाइप चाहिए, एन टाइप चाहिए। ठीक है ठीक है। बस एक और जिंको एन टाइप है बाइफेशियल यानी डबल ग्लास में। अच्छा, ये आपने जितने पैनल देखे सारे सिंगल ग्लास में थे, एक और पैनल है जो डबल ग्लास में है। ठीक है। उसके वो 585 वॉट है, 585 वॉट। साइड में भी तीनों वैरायटी है और फोनेक्स में भी है। हाँ ठीक हो गया। उसके बाद ये सेक्रेट सन है। अच्छा ठीक है। ये इसकी भी 3500 प्लस लाइफ साइकिल है, लेकिन इसकी वारंटी 5 साल है। अच्छा, इसकी वारंटी 5 साल है। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे पास एससीएस कंपनी के अंदर वॉल माउंट भी अवेलेबल है। वॉल माउंट मतलब होता है दीवार पे लग जाए, दीवार पे फिटिंग हो जाएगी। नॉर्मली जो हमारी बैटरीज की लाइफ साइकिल डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन इस तरह होता है कि दिन में एक लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो। एक दिन में ठीक है। तो अगर आप 3500 लाइफ साइकिल हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो 3500 दिन। अच्छा, 3500 दिन से मुराद ये होता है कि ये तकरीबन 9.5 साल। अच्छा चीज। हाँ जबरदस्त भाई। आपने सबसे पहले देखना होता है कि भाई जो मैं बैटरी ले रहा हूँ सही है, क्या वो मेरे इन्वर्टर को सपोर्ट करती है नहीं करती। अक्सर कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो इन्वर्टर ले चुके होते हैं बाद में बैटरी लेने आते हैं, तो फिर ये कि वो उनसे सवाल करते हैं। अगर नहीं सवाल करें तो बेचारों का नुकसान ही हो जाए कि आपने एक मरतबा ले लिया तो वापस तो होगा नहीं। किसी बंदे ने ऐसा सिस्टम लगाना है कि जिस पे आगे जाके उसने बड़ा सिस्टम उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको शुरू में कम से कम लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हसन भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई, सोलर पैनल्स की कीमतें एक बार फिर हमने सुना कि मार्केट में एक बार फिर नीचे आ रही है, तो खुशखबरी है आवाम के लिए, क्योंकि गर्मी भी आ रही है, बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इतने हो गए कि आम मुतवसत तबके के लिए बिजली के बिल अदा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में कुछ खुशखबरी सुनाइए आवाम के लिए कुछ। जी सर, बिल्कुल सही बात की और खुशखबरी आपने सुना दी है कि रेट नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और उम्मीद है रमजान मुबारक में और ज्यादा नीचे आए। अच्छा ठीक हो गया। तो इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन, स्टॉक भरपूर है क्या? स्टॉक पैनल्स के अंदर स्टॉक भरपूर है, इन्वर्टर में शॉर्टेज है। इन्वर्टर में शॉर्टेज है। खुसूसन छोटे इन्वर्टर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किलोवाट के इन्वर्टर। अच्छा, तो ये बताइए हसन भाई, हम पहले भी आपसे सवाल कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब अगर एक कोई बंदा आम मतलब छोटा सा स्टार्टिंग से मतलब एक पैनल से स्टार्ट करे, तो कोई ऐसा सेटअप बताइए छोटा जो मतलब कि कम कॉस्ट हो, उसमें मतलब कि अपना सिस्टम जो है घर का सोलर सिस्टम में मुंतकिल करे, उसका शॉर्टकट जरा तरीका बता दीजिए क्या। अगर उसने ऐसा किसी बंदे ने ऐसा सिस्टम लगाना है कि जिस पे आगे जाके उसने बड़ा सिस्टम उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको शुरू में कम से कम लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लाख रुपए में एक एमपीपीटी, ठीक है, एक आपका पैनल, ठीक हो गया, जिनको का एन टाइप या पी टाइप जो भी पैनल लगाना चाहे, 550 वाट का, 550 वाट, 580 वाट, ठीक है ठीक है, एक बैटरी, ठीक है, और पंखे, एसी डीसी पंखे अगर आप लेते हैं वो आपकी मर्जी है, उसमें फिर बढ़ जाता है। अगर एसी डीसी पंखे हैं तो भी बहुत अच्छा है। जी जी। और एक सादा कंट्रोलर अगर कोई इस तरह करेगा तो शुरू में डीसी सिस्टम इसमें लगा सकते हैं। अच्छा। और डीसी सिस्टम ऐसा होगा कि अगर आप 3 पंखे या 4 पंखे तक चला रहे हैं, 4 पंखे और 8 से 10 बल्ब, जी जी, और बैटरी आपके 100 एम्पीयर से बड़ी है, ठीक हो गया, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर आपके लिए ये जो सिस्टम है ये लाख रुपए का, ये 24 घंटे के लिए काफी होगा। स्पेशलिटी बता दीजिए सर, आपके पास क्या क्या आइटम्स होते हैं ये बताइए। हम जो है ना बेसिकली यहाँ पे सोलर सिस्टम में डील करते हैं, सोलर एनर्जी के मतलब सोलर सिस्टम्स पे डील करते हैं। अब वो 0 से यानी बिल्कुल बॉटम से टॉप तक सारा काम करना। जी जी, मतलब सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। बाकी इसके अंदर और भी काम होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर का काम होता है, बड़े सिस्टम्स में हमारा एसेसरीज होती हैं। अच्छा, तो उनमें अक्सर एसेसरीज में हम डील नहीं करते। अच्छा, इंस्टॉलेशन की जो एसेसरीज होती है, इंस्टॉलेशन की जो एसेसरीज होती है उसमें हम डील नहीं करते। बाकी स्ट्रक्चर हो गया, उसको भी हम डील करते हैं, लेकिन वो फिर वो थर्ड पार्टी हो जाती है कि वो हम किसी बंदे से स्ट्रक्चर लगवा देते हैं आपको, ठीक हो गया। इसी तरह इंस्टॉलेशन जो थी वो भी इसी तरह करते हैं हम, क्योंकि रिलायबल बंदा इंस्टॉलर हो उससे हम इंस्टॉलेशन करवा देते हैं, वो जो कीमत वसूल करे। अच्छा अच्छा, बताइए कि मुख्तलिफ किलोवाट्स के रेट्स बता दीजिए, डिफरेंट किलोवाट्स के रेट्स, क्योंकि अक्सर जो देखने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि 1 किलोवाट का रेट बता दें सिस्टम का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट, इस तरह के कैटेगरीज बता दीजिए। देखिए ये कैटेगराइज नहीं हो सकता। अच्छा, वजह ये कि आपको 1 किलोवाट, जैसे हम मिसाल के तौर पर बोल रहा है 3 किलोवाट का आपको सिस्टम 80,000 का इन्वर्टर भी 80,000 का भी मिलता है,
अच्छा, 1,20,000 का भी मिलता है, एक 30 का, एक 1.5 लाख रुपए का, एक 70 का, 2,35 तक का भी मिलता है। अच्छा अच्छा, सिर्फ यूपीएस जिसे इन्वर्टर कहते हैं, सोलर इन्वर्टर। अब आप देख लो कि जब इतनी वैरायटी है हमारे पास इन्वर्टर में, फिर पैनल्स में हमारे पास वैरायटी है। अच्छा अच्छा, एन टाइप है, पी टाइप है, बाइफेशियल है, मोनोफेशियल है, हाइमो 6 है, हाइमो 5 है, हाइमो 7 है। तो इन सब के रेट फिर क्या होता है, अब पर पैनल अगर आपको 3,000 रुपए का एक पैनल महंगा पड़ रहा है तो 6 पैनल में कितने हो जाएंगे, 18,000 का फर्क आ जाएगा। फिर इसके बाद बैटरीज में हमारे पास आ जाए तो बैटरीज के अंदर हमारे पास 1800 यानी 185 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, 230 एम्पेयर, 3500, 280 एम्पेयर, हत्ता की लिथियम बैटरी भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई फिक्स नहीं कर तो अब कोई इस तरह फिक्स नहीं कर सकता कि यार 1 किलोवाट का सिस्टम है, 1 किलोवाट का। अब ये सिर्फ हिसाब किताब किस पे होता है, जी आपके लोड पे। अच्छा अच्छा, ठीक, कितना लोड चलाने कस्टमर, दूसरा कस्टमर कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है सोलर एनर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं कह रहा कि भाई उसके पास बजट कितना, भाई बाज लोग बहुत ज्यादा बजट रखते हैं, ठीक है, ठीक, बहुत ज्यादा उनके पास होता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते सोलर। लेकिन एक एवरेज तो बता दीजिए हसन भाई, कम से कम मिनिमम भी मतलब 1 किलोवाट का सिस्टम जैसे मैंने बताया ना कि आप अगर 1 किलोवाट वाले सिस्टम में शिफ्ट होते हैं ना, तो मिनिमम 1 किलोवाट वाला सिस्टम आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में लगेगा। अच्छा, ठीक है। अब वो कस्टमर होते हैं हमारे पास आते, मुझे 1 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, बोलते हैं 1.5-2 लाख का लगेगा। तो अब वो बोलते हैं यार हमें इन्वेस्ट नहीं करना, हमें चाहिए भाई लाख तक का। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके हिसाब से डिजाइन होता है। तो 1 लाख में भी हो जाएगा 1 किलो का सिस्टम? जैसे मैंने शुरू किया था ये 1 किलोवाट का सिस्टम, 1 किलोवाट नहीं था, लेकिन ये 1 लाख में हो रहा है। अब कोई बंदा चाह रहा है मैं सिर्फ पंखे लाइटें चलाना चाह रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चलाना भाई। जी जी जी, सही, मैं चाह रहा हूँ मेरे पंखे लाइटें बहुत तंग कर रही हैं, यहाँ पे बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो मेरी पंखे लाइटें फ्री हो जाए, 24 घंटे चले। तो मैंने पहले बता दिया कि भाई आपको सिर्फ सिस्टम जो होगा वो पड़ेगा 1 लाख रुपए का। अगर AC/DC पंखे नहीं है तो फिर वो अलग से खरीदने पड़ेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं जिंको पी टाइप। अच्छा, 555 वाट, 555 जिंको पी टाइप जी, ठीक हो। इसके वाट वगैरह, उसके वोल्ट जरा बता दें जरा, एम्पियर वगैरह। दरअसल इसमें 2 तरह के वोल्टेज होते हैं, एक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ना। अच्छा अच्छा, ओपन सर्किट जो होते हैं इसके 50 से ऊपर होते हैं। अच्छा अच्छा, वोल्ट और एम्पियर ठीक है, ज्यादा होते हैं। अगर आप ओपन सर्किट के हिसाब से शॉर्ट सर्किट के हिसाब से इसको काउंट करेंगे ना तो ये तकरीबन 600 वाट तक चला जाएगा पैनल। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारा ओपन सर्किट में जो है ना इसके वोल्ट और एम्पियर ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। अब हर पैनल में हर तरह से लिखे होते हैं, किसी में शॉर्ट सर्किट के हिसाब से लिखा होता है, अच्छा अच्छा, किसी में नॉमिनल लिखा होता है। सही है सही है। तो ये आपके सारी चीजें जो जानने की जरूरत होती है और पता होती है वो इंस्टॉलर को पता होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो क्या आप यूं कह सकते हैं कि आप ये 45 से 50 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, और 10 से 13 एम्पियर वाला पी टाइप है जी, पी टाइप। ए ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले ये जी, ए ग्रेड डॉक्यूमेंट्स। क्या रेट है जरा बताइए जरा। इसके रेट हैं 48 रुपीज पर वॉट। जिनको पी टाइप जी, 555 वाट, 555 वाट, ठीक हो गया। इसके बाद कौन सा दिखा रहे हैं इसमें? इसके बाद ये आप देख रहे हैं हाइमो 6। अच्छा, हाइमो 6, ठीक हो गया। ये 590 वाट, 590। अच्छा, एक एक्स भी तो आया हुआ, 6X भी है। 6X था, वो अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी अवेलेबल हाइमो 6 है। अच्छा, वो भी तकरीबन यही सेम चीज है तकरीबन? हाँ, एफिशिएंसी में थोड़ा फर्क आ जाता है। अच्छा, तो ये हाइमो 6 हो गया, कितने वाट का ये बताएंगे जरा? हाइमो 6 ये 590 वाट का। 590 वाट, ठीक हो गया। इसकी एफिशिएंसी वगैरह बता दें जरा, इसकी क्या है मतलब है कि अगर पी टाइप से हम इसको मुकाबला करें तो 1% एफिशिएंसी ज्यादा होती है इसमें। अच्छा अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब है कि हर कोई हाइमो 6 के पीछे लगा हुआ है, हाइमो 6 चाहिए, हाइमो 6 चाहिए, हाइमो 6 चाहिए। वो लोगों का हिसाब किताब अपना है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये अगर फर्क हो आपके पी टाइप में, हाइमो 6 में, या पी टाइप या एन टाइप में फर्क हो और अच्छा खासा फर्क हो 6-8 रुपए पर वॉट, अच्छा तो बेवकूफ़ी कि आप एन टाइप की तरफ जाओ या हाइमो 6 की तरफ, पी टाइप लगाओ, अपनी जान छुड़ाओ। तो वारंटी बता दीजिए हाइमो 6 की। सबके जितने भी टियर 1 पैनल है सबकी 12 साल वारंटी और 25 साल लाइफ। 25 साल है। तो रेट बता दीजिए हाइमो 6 के रेट। हाइमो 6 का रेट जो है ये है 50 रुपीज पर वॉट, 50 रुपए पर आ गया, ये हो गया। ओके, इसके बाद ये कौन सा दिखा रहा है? इसके बाद ये देख रहे हैं 580 वाट एन टाइप जिनको इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है सब मार्केट में। जी जी, बहुत ज्यादा, मतलब एक कस्टमर इसको चाहिए जिनको एन टाइप चाहिए, एन टाइप चाहिए। ठीक है ठीक है। ये इस वक्त कस्टमर्स को 51 रुपीज पर वॉट पे मिल जाएगा। 51 रुपीज पर वॉट में, ठीक हो गया। और कितने वाट का ये? 580 वाट, 580 वाट, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और जिनको एन टाइप है बाइफेशियल यानी डबल ग्लास में। अच्छा, ये आपने जितने पैनल देखे ये सारे सिंगल ग्लास में थे, एक और पैनल है जो डबल ग्लास में है। ठीक है। उसके वो 585 वाट है, 585 वाट, 585 वाट का है। हाँ, और उसके रेट है 54 रुपीज पर वॉट, 54 रुपए पर वॉट। 54 रुपए जिनको का एन टाइप डबल ग्लास जी, डबल ग्लास 585 वाट। ये ओवासन का पैनल है 700 वाट का, ये ज्यादातर हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम पे लगता है। ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब ये होता है 10 किलोवाट से बड़े सिस्टम। सही सही। छोटे सिस्टम अक्सर जो होते हैं वो इसके साथ लग नहीं सकता, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़े सिस्टम के कितने किलोवाट के सिस्टम के लिए? तकरीबन 10 किलोवाट के सिस्टम
इन्वर्टर पे डिपेंड होता है कि कौन सा इन्वर्टर इसको सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं करता। अक्सर 6 किलोवाट तक के इन्वर्टर इसको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, यानी बड़े सिस्टम के लिए ये बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे 8 किलोवाट 10 किलोवाट के इन्वर्टर होते हैं, वो फिर इसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसका साइज भी ज्यादा, हाँ, इसके साइज बड़ा होता है। ये 700 वाट का पैनल है और हाइट भी इसकी ज्यादा है। इसकी हाइट और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई 700 वाट का हो गया। ये सिंगल ग्लास है, ये सिंगल नहीं, डबल ग्लास है, एन टाइप डबल ग्लास। ठीक हो गया। इसके रेट बता दें जरा। 58 रुपीज पर वाट। 58 रुपीज पर वाट। आपके पास ट्यूबुलर बैटरीज भी होती हैं आपके पास? जी जी, ट्यूबुलर बैटरीज भी होती हैं। इसमें हमारे पास 1800 जो कि 185 एम्पेयर, ठीक है, 2500 जो कि 230 एम्पेयर और 3500 285 एम्पेयर फिनिक्स में होती हैं। एक्साइड कंपनी में हमारे पास 1500 यानी 145 एम्पेयर, 1800 185 एम्पेयर और 2500 ये 230 एम्पेयर एक्साइड के अंदर होती है। मतलब एक्साइड में भी तीनों वैरायटी है और फिनिक्स में भी है। हाँ, ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये बताइए कि लिथियम बैटरीज की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिथियम बैटरीज की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो कितनी वैरायटी के पास लिथियम बैटरी की? कम से कम जो लिथियम बैटरी मेरे पास है उसकी लाइफ है 3500 साइकिल। अच्छा, ठीक है। 3500 प्लस साइकिल है और 3 साल उसकी लाइफ है। कौन सा वाली है ये है SCS कंपनी की। कम से कम मतलब ये मतलब ये 3500 लाइफ साइकिल कम से कम प्राइस के वाले से, प्राइस के वाले से तो ये तकरीबन कस्टमर्स को पड़ जाएगी 2,90,000 की। 2,90,000 मतलब ये कम से कम प्राइस में ही है। जी जी जी। कितनी लाइफ साइकिल है इसकी? इसकी लाइफ साइकिल है 3500 प्लस और 3 साल की वारंटी। 3 साल की वारंटी। इसके बाद ये सेक्रेट सन है। अच्छा, ठीक है। ये इसकी भी 3500 प्लस लाइफ साइकिल है लेकिन इसकी वारंटी 5 साल है। अच्छा, इसकी वारंटी 5 साल है। हाँ, ये 2,95,000 की है। ठीक है। और इसकी लाइफ साइकिल कितनी है? इसके भी 3500 बताया मैंने। ठीक है। और कौन सी है? इसके साथ ये नराडा NESR मॉडल। अच्छा, नराडा। हाँ, इसकी वारंटी 5 साल है। ठीक है। और इसके लाइफ साइकिल है 5000 प्लस। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा आपको ये बता दूं कि ये है 4,05,000 की। अच्छा। और लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि नॉर्मली जो हमारी बैटरी इसकी लाइफ साइकिल डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन इस तरह होता है कि दिन में एक लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो। एक दिन में? ठीक है। तो अगर आप 3500 लाइफ साइकिल हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो 3500 दिन। अच्छा, 3500 दिन से मुराद ये होता है कि ये तकरीबन 9.5 साल। अच्छा, चीज। हाँ, जबरदस्त भाई। अब बाज इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ लाइटें बहुत ज्यादा जाती हैं। ठीक है, ठीक हो गया, सही। तो वहाँ दिन में 2 लाइफ साइकिल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जहाँ दिन में 2 लाइफ साइकिल इस्तेमाल होंगे वहाँ इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? 4.5 से 4.5 साल। हाँ, अब ये आपके इसके ऊपर है कि आपके यहाँ कितने लाइफ साइकिल। नॉर्मली हमारे यहाँ आता है कि वो दिन में 1 ही लाइफ साइकिल इस्तेमाल होता है। ठीक है, सही है। अगर कहीं 2 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो तो भाई इसकी लाइफ आधी हो जाएगी, अभी से बता रहा हूँ। सही है, ये बात अच्छा क्लियर कर दिया। ठीक है। तो ये 3 वैरायटी है। इसके अलावा भी वैरायटी है? इसके अलावा पायलट टेक भी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी मिल जाएगी। वो सबसे महंगी कह सकते हैं वो है, वो 5000 वाट आवर में है। उसकी लाइफ साइकिल 5000 है, उसकी लाइफ वारंटी भी 5 साल है। अच्छा, और वो जो है वो आपको मिलेगी तकरीबन 4,40,000 4,45,000 445। नाम करो दोबारा बता दीजिए। पायलट टेक। अच्छा, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है? उसकी लाइफ साइकिल है 5000। ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद हमारे पास 200 एम्पेयर में 48 वोल्ट 200 एम्पेयर में ज़्यूनिक कंपनी में मॉडल आता है। अच्छा। और मतलब उस ब्रांड का नाम जो है मॉडल का नाम यूरोप है। ठीक है, यूरोप नाम से मशहूर है वो। उसकी भी लिथियम बैटरी है? वो भी लिथियम बैटरी है। वो भी आपके पास होती है? वो भी मिल जाएगी। वो तकरीबन मिलेगी 6,90,000 की। अच्छा। इसके अलावा डेस्कटॉप में आपने ये देखा, ये डेस्कटॉप मतलब होता है जो आपके डेस्क पे रखा जाए। ठीक है। यही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे पास SCS कंपनी के अंदर वॉल माउंट भी अवेलेबल है। वॉल माउंट मतलब होता है दीवार पे लग जाए, दीवार पे फिटिंग हो जाएगी। हाँ, मतलब ये लटक जाए दीवार। अच्छा, तो ये कितने एम्पीयर की है? तो ये भी इतनी, ये मतलब दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, डेस्कटॉप की और इसकी, लेकिन इसके प्राइस थोड़े हाई हैं। अच्छा, ठीक है। ये तकरीबन है 3,40,000 की। और इसकी लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल में बताया ना, स्पेसिफिकेशन सेम है, वारंटी भी सेम है। जैसे इसकी 3500 प्लस लाइफ साइकिल है, इसकी भी 3500 प्लस लाइफ साइकिल। तो ये कितने वोल्ट कितने एम्पीयर की सारी बैटरी? ये जितनी भी होती है ना, ये 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की होती हैं। ये हमारे 5 किलोवाट से शुरू होता है इनके लिए। अच्छा। और फिर इसके बाद हमें इन्वर्टर भी देखना होता है कि किस में लगाए। जैसे कि हमारी ये बैटरी, ये RS485 और कैन कम्युनिकेशन इंटरफेस को सपोर्ट करती है। ठीक है। वो वाली भी RS485 कैन कम्युनिकेशन इंटरफेस को सपोर्ट करती है। SCS जो है RS232 RS485 और कैन इंटरफेस को सपोर्ट करती है। ये बातें हमारी जो है ज्यादातर फायदेमंद उनके लिए जो इंस्टॉलर्स है वो समझते हैं बातों को। मसला ये है कि भाई ये बैटरी तो लग जाएगी, लेकिन बैटरी का जब 100% आपकी
रिजल्ट लेना है ना, जी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस बैटरी के BMS को अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें। अच्छा, तो उसके लिए आपको जैसे हमारे टेलीफोन में कम्युनिकेशन पोर्ट आते हैं या तार आता है, सही। इस तरह का कम्युनिकेशन तार जो है बैटरी में और आपके इन्वर्टर दोनों के दरमियान लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि भाई जो मैं बैटरी ले रहा हूँ, सही है, क्या वो मेरे इन्वर्टर को सपोर्ट करती है नहीं करती। अक्सर कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो इन्वर्टर ले चुके होते हैं बाद में बैटरी लेने आते हैं, तो फिर ये कि वो उनसे सवाल करते हैं। अगर नहीं सवाल करें तो बेचारों का नुकसान ही हो जाए कि आपने एक मरतबा ले लिया तो वापस तो होगा नहीं। सही है, ठीक है। तो अब ये होगा कि फिर वो 100% रिजल्ट देगी नहीं जब तक आपके इन्वर्टर में मतलब कनेक्ट ना हो। अब जैसे हमारा नाइट्रोक्स के 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसमें दोनों कम्युनिकेशन इंटरफेस है, तीनों है, RS485 है और कैन है, उसके अलावा भी दीगर कम्युनिकेशन इंटरफेस है। तो ये सारी बैटरियां उसमें लग जाएंगी। सही है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास एक यूकॉन नाम का इन्वर्टर है, यूकॉन 2 5.6, ये ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन इंटरफेस सिर्फ RS232 है। सही है, ठीक है। अब इसमें ना ये लग सकती है, ना ये लग सकती है, ना पायलेंटेक लग सकती है, सिर्फ ये वाली लग सकती है। इसमें RS232 का पोर्ट है। ठीक है। तो जब भी आप कोई लिथियम बैटरी खरीदें तो जरूर ये चेक कर लें कि आपका इन्वर्टर इसके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है नहीं करता, अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो। अच्छा, सही। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में बताएं। पैनल से बहुत मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट में टूटने का खतरा होता है, लेकिन इन्वर्टर वगैरह का कोई कराची को हम भिजवाते हैं और जाते भी हैं, लेकिन ये कि आपने सही कहा कि उसमें रिस्क होता है। ठीक है, टूटने का रिस्क होता है, लेकिन बाज़ ऐसे इलाके कराची पाकिस्तान में जहाँ इस तरह की क्वालिटी के या इस तरह के पैनल्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। अब उनके लिए होता है कि वो बेहतर है कि अपने इलाके के करीबी शहर से मंगा लें। अगर नहीं मंगा रहे या वहाँ पे कोई इनको इस तरह का बंदा नहीं मिल रहा जिस पे ट्रस्ट और हमसे मंगाना चाह रहे हैं, तो मंगाएं, कोई मसला नहीं है। हम अड्डे के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन जो अड्डा होता है उसके थ्रू हम इसको भिजवा देते हैं। लेकिन रास्ते की जिम्मेदारी अड्डे वाला लेता है, यानी ना ट्रांसपोर्टर लेता है ना हम लेते हैं। ठीक है। और ये लिथियम बैटरीज वगैरह मनवाना चाहे तो ये भिजवा देंगे? ये भी सर, ये जितनी बैटरी हैं इसमें, अगर यूँ कहूँ कि ये वाली बैटरी है ना, ये लाहौर से आती है। ठीक है। इसका मेन हेड ऑफिस लाहौर में। अच्छा। ठीक है। तो हमें खुद ये अड्डे में मिलती है। अच्छा, सही है। ठीक है। यानी ऑनलाइन डिलीवरी भी है? ऑनलाइन डिलीवरी है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी में ये ख्याल रखें कि हम COD नहीं रखते। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता, एडवांस पेमेंट होती है, उसके बाद हम माल भिजवाते हैं। तो अगर भरोसा है तो फिर ले लो, नहीं तो छोड़ दो। अच्छा हसन भाई, यहाँ का जरा एड्रेस बता दीजिएगा जरा। कराची, ठीक है, सदर, रीगल चौक, सलमत रोड, जोरा हाइट्स बिल्डिंग है, उसमें शॉप नंबर 4, अजमेरी 16। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।